हेलो फ्रेंड, तो देखते ही देखते आ गई अष्टमी और नवमी का दिन। तो चलिए बनाते हैं माँ का सबसे पसंदीदा भोग, वो भी एकदम पारंपरिक तरह से। इस भोग की थाली में रहेगा भंडारा स्टाइल हलवा, क्रिस्पी पूरी और मसालेदार चना। तो चलिए फ्रेंड, बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो वो मीठे से होती है। तो मैं आज माँ के लिए भोग बना रही हूँ, तो सोचा क्यों ना इसकी भी शुरुआत मीठे से ही की जाए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे हलवा बनाऊंगी। हलवा बनाने के लिए मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब यहाँ पे मैं 1 चम्मच देसी घी ली हूँ और इसको कढ़ाई में डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रखे हैं, जिसमें कुछ काजू हैं, कुछ बादाम, कुछ पिस्ते, कुछ चिरौंजी, कुछ किशमिश और कुछ नारियल। तो अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। मेवों को हमें लगभग 30 सेकेंड तक फ्राई कर लेना है। हल्की हल्की आंच पे मेवों को हमें ज्यादा फ्राई नहीं करना है, केवल 30 सेकेंड में ही फ्राई हो जाते हैं ये मेवे। तो मेवे हमारे यहाँ पे फ्राई हो गए हैं। मैं इनको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब इसी कढ़ाई में मैं 1 कप सूजी को डाल दूंगी। सूजी को हम चलाते हुए भूनेंगे। हमें सूजी को तब तक भूनना है जब तक ये हल्के गोल्डन ब्राउन न हो जाए। यहीं पे मैं डालूंगी 1 से 2 चम्मच देसी घी। देखिए सूजी हमारी कलर में आती जा रही है। हमें इनको लगातार चलाते हुए भून लेना है। फ्रेंड्स, आज मैं ये सूजी का हलवा एकदम पारंपरिक तरह से बना रही हूँ। मैं अपने से कोई भी तामझाम डाल के नहीं दिखा रही हूँ। तो इस नवमी और अष्टमी को आप इसको माँ को भोग लगाइए और कन्या पूजन में बच्चों को खिलाइए। बच्चे भी इसे बड़े ही प्रेम से खाएंगे। तो देखिए सूजी हमारी एकदम अच्छी तरह से भुन गई है। अब इसी स्टेज पे मैं चीनी को डाल दूंगी, उसी मेजरमेंट से जिस मेजरमेंट से मैंने सूजी ले रखी है। तो ये गई चीनी और फिर उसी कप से 2 कप इसमें मैं डालूंगी पानी। अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी हम और भी डाल सकते हैं। जब हम पानी डालते हैं तो ये उछलते हैं थोड़े से, इसलिए आप सावधानी का ध्यान रखिएगा। और फिर हमें लगातार सूजी पकने तक चलाना है, नहीं तो सूजी हमारी कढ़ाई में चिपकने लगेगी। इसी स्टेज पे मैं यहाँ पे ½ टीस्पून इलायची पाउडर को भी डाल देती हूँ। इसी स्टेज पे मैं 1 चम्मच घी और डाल दूंगी। माँ का भोग बना रहे हैं तो घी की कंजूसी नहीं करना चाहिए, हमें घी डालना चाहिए अच्छे से, तभी तो हलवा एकदम स्वादिष्ट बनेगा। आप मेरे हलवे का टेक्सचर देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड, क्या कलर और दाना भी हमारा आप देख सकते हैं कि हलवे में कितना अच्छा एक दाना आया है। देखते ही माँ को पसंद आ जाएगा ये हलवा। तो देखिए फ्रेंड, हलवा हमारा एकदम परफेक्ट हो गया है और सूजी भी हमारी पक गई है। चाहे तो आप हाथ से दबा के ऐसे देख सकते हैं, सूजी भी बहुत अच्छी तरह से पक चुकी है। बस इसी स्टेज पे मैंने जो ये फ्राई किए हुए थे मेवे, उनको डाल देंगे। तो थोड़े से मेवे मैं इस समय डाल देती हूँ और थोड़े से मेवे को मैं बचा के रखूंगी ऊपर से गार्निश करने के लिए। हलवे को अच्छी तरह से मिला देंगे। हलवा बनके तैयार है। इनको एक बाउल में हम निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हलवा बनके एकदम तैयार है। भंडारों में भी आपने देखा होगा कि इसी तरह के हलवा मिलता है, न तो ज्यादा गीला और न ही ज्यादा सख्त। तो देखिए फ्रेंड, हलवा बनके रेडी है। अब माँ के भोग में आती है बारी चनों की। तो चना आप जितने आपके मेंबर हो घर में उनके अनुसार ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चने को ले रखी हूँ। 8 घंटे चनों को भिगो देने से अच्छी तरह से ये फूल जाते हैं। तो चलते हैं अब चना बना लेते हैं। तो चना बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कुकर ले रखा है। कुकर में सारे चने को मैं डाल दूंगी। अब इसमें मैं पानी डालूंगी, लगभग 1 से 1.5 गिलास। पानी में ही मैं डालूंगी यहाँ पे 1 तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा। कुकर की लिड को लगाएंगे और 2 से 3 वेसल आने देंगे। तो फ्रेंड, कुकर ने 3 से 4 वेसल दे दिए हैं। अब देखते हैं इनका कंडीशन क्या है। चना हमारा अच्छे से हो गया है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए
चना हमारा बॉयल हो गया है। बस इसी कंडीशन पे हमें चने को कुकर से निकाल लेना है। और हाँ, पानी को फेंकना नहीं है, पानी को इसी में रखना है। तो यहाँ पे फ्रेंड चना बनाने के लिए हमने कुछ मसाले ले रखे हैं। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून आमचूर पाउडर, हाफ टी स्पून तीखी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च के पाउडर, हाफ टी स्पून जिंजर पाउडर और हाफ टी स्पून चाट मसाला। अब हम इन सभी मसालों को पानी मिला के एक पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे मसालों को मैंने ऐसे पेस्ट बना रखा है। अब चलते हैं चने को भी बना लेते हैं। चना बनाने के लिए यहाँ पे मैंने गैस पे एक कढ़ाई ले रखी है। तो फ्रेंड, प्रसाद बना रहे हैं तो आप जिस ऑयल का प्रयोग करना चाहें उसका कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सनफ्लावर के ऑयल का प्रयोग किया है। यहाँ पे मैं डालूंगी हाफ टी स्पून जीरा। यहाँ पे हम डालेंगे बहुत ही थोड़ा सा हींग। हींग का टेस्ट चने में बहुत ही अच्छा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हींग डाला है। अब पेस्ट बनाए हुए मसाले को इनमें डाल देते हैं। अच्छी तरह से इन्हें हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हमारा लो ही रहेगा। लो फ्लेम पे हम मसालों को बहुत ही अच्छी तरह से भूनेंगे। यहीं पे कलर के लिए मैं डालूंगी 1 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च को। इससे चने का कलर बहुत ही अच्छा आता है। हमें मसालों को लो फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से भूनना है ताकि मसाले अपना फ्लेवर रिलीज कर दें। फ्रेंड, जिस खाने में लहसुन प्याज नहीं पड़ता है उसमें हमें खासकर मसालों को बहुत ही अच्छे तरह से भूनना चाहिए। इससे मसाले जब हमारे भुन जाते हैं तो खाने का स्वाद कई गुना बढ़ जाता है और पता ही नहीं चलता है कि इसमें लहसुन प्याज नहीं पड़े हैं। तो देखिए, बातों ही बातों में मसाले हमारे भून के एकदम तैयार हो गए और ये अपना तेल रिलीज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, इन्होंने अपना ऑयल रिलीज करना शुरू कर दिया है। और अब इसी स्टेज पे मैं डालूंगी कसूरी मेथी। तो इसी स्टेज पे मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि कसूरी मेथी भी हमारी मसालों के साथ अच्छी तरह से भुन जाए और अपना फ्लेवर इनहेंस करे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी माँ का भोग बनाएं या किसी भी त्योहार पे आप जब भोग बनाते हैं तो आप किसी भी भगवान का मंत्र जरूर ही बजाएं किचन में। उससे एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और भोग भी हमारा बहुत स्वादिष्ट बनता है। मैंने भी अपने किचन में मंत्र लगा रखे हैं, वो धीमे धीमे बज रहे हैं और भोग बनता जा रहा है। और देखिएगा, जब आप इस तरह से भोग बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। तो देखिए फ्रेंड, मसाला हमारा भुन चुका है। बस इसी स्टेज पे बॉयल किए हुए चने को हम डाल देते हैं। अच्छी तरह से हम चने को मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो देखिए फ्रेंड, चने में सब कुछ पड़ गया है। अब हम इसी पानी में चने को 10 मिनट तक पकाएंगे। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें चनों को सिर्फ पकाना है। तो इनको हम ढक देते हैं ताकि ये पक जाएं। अब हमें चलाते हुए 10 मिनट तक इन्हें पका लेना है। तो फ्रेंड, चने जब तक हमारे पक रहे हैं, चलिए पूरी का डो लगा लेते हैं। तो फ्रेंड, पूरी भी आज जो मैं बनाऊंगी वो सिंपल नहीं बनाऊंगी, क्योंकि जब पूरी हमारी ठंडी होती है तो छोटे छोटे बच्चे कड़ी हो जाने से खा नहीं पाते हैं। तो आज मैं जो पूरी बनाऊंगी वो बहुत ही खस्ती पूरी रहेगी, जिससे बच्चे आराम से खा सके। हमें तो मेन मतलब रहता है कि बच्चे हमारे घर आए तो खा के जाए। तो चलते हैं पूरियों का डो कैसे लगाना है ये देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कप गेहूं का आटा लिया हुआ है, हाफ कप सूजी ली हुई है और 3 से 4 चम्मच चावल का आटा ले रखा है। अब हम इस आटे में स्वाद के अनुसार नमक मिला लेते हैं। आप चाहें तो इसी स्टेज पे कसूरी मेथी या अजवाइन को भी क्रश करके डाल सकते हैं, पर मैं प्लेन ही पूरी रखूंगी क्योंकि बच्चों को खाना है, बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करना है, ये प्रसाद भी लगे, इस तरह की पूरी हमें बनानी है। यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दूंगी। अब सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। सारी चीजें आटे में अच्छी तरह से मिल चुकी हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पूरी का डो जैसे लगाते हैं ना, उसी तरह हमें लगा लेना है।
तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आटा हमारा लग चुका है और देखिए आटा किस टेक्सचर का लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। अब इसी पे हम हल्का सा पानी का छींटा मारेंगे। हल्का सा पानी का छींटा हम इसलिए मारते हैं क्योंकि इसमें मैंने सूजी का उपयोग किया है और सूजी हमारी फूलती है, तो हल्का सा छींटा मार के इसको रख देंगे 10 मिनट रेस्ट पे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे चने हमारे हो गए हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से चने हमारे हो गए हैं। यहाँ पे मैंने एक हरी मिर्च को बारीक बारीक कट करके ले लिया है, इसमें मैं मिला देती हूँ। और अब बारीक कटी हुई धनिया पत्ती को भी मैं इसमें मिला देती हूँ। तो देखिए चना बनके एकदम रेडी है। तो देखिए फ्रेंड, माँ के भोग वाला चना बनके एकदम रेडी है। देखने से ही कितना सुंदर लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड, चना बनके एकदम रेडी है। मैंने इसको अदरक के लच्छों और धनिया पत्ती से गार्निश कर दिया है। तो इनको रखते हैं एक साइड में, चलते हैं पूरियां बना लेने। तो देखिए फ्रेंड, डो हमारा हो गया है, 10 मिनट का रेस्ट इसने ले लिया है। अब इनको समेट लेते हैं। तो डो के ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि हमारा डो सूखे ना, और चलते हैं फटाफट से पूरियां तल लेने। तो अब फ्रेंड, पूरियां बनाने के लिए यहाँ गैस पे मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा अच्छे टेम्परेचर में गर्म हो गया है, जितने टेम्परेचर में हम पूरियां तलते हैं। और यहाँ पे मैंने कुछ पूरियां बेल के रख ली हैं। तो चलते हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। बारी बारी से सारी पूरियों को हम तल लेंगे। देखिए कितनी अच्छी फुली फुली एकदम पूरियां बन रही हैं, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी। बच्चे आराम से इन्हें खाएंगे। अब हम इनको निकाल लेते हैं और बची हुई सारी पूरियों को इसी तरह से तल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, अष्टमी पूजन और कन्या पूजन के लिए ये भोग बनके एकदम तैयार है। बहुत ही अच्छा हलवा बना है और चने का भी रंगत आप देख सकते हैं। पूरियां आप इस तरह से बनाएंगे तो खुद ही पहचान जाएंगे कि कितनी अच्छी बनी है। तो लीजिए, बन के भोग एकदम तैयार है माँ को लगाने के लिए। तो फ्रेंड, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर एक और अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी नवरात्रि।